नमो बुद्धाय। आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आइए हम आज जानते हैं महत्वपूर्ण चीज़ है। आजकल हम सब जगह देख रहे हैं, घर में, दुकान में, ऑफिस में, हर जगह आपको नज़र ही आएंगे शीशा ही शीशा, ग्लास ही ग्लास। तो हम आज ग्लास के बारे में जानते हैं। आइए हम जानते हैं ग्लास क्या है और कैसे बना हो। ग्लास क्या है? कांच। कांच जैसे एक कृत्रिम पदार्थ है, कृत्रिम आर्टिफिशियल मैटर है ना। तो हम आज उसके बारे में जानिए। केमिस्ट्री जो जनरल साइंस का एक पार्ट है वो उसमें आता है। तो उसके बारे में जानते हैं कि ग्लास का क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, कितना इम्पोर्टेंस है ग्लास हमारे जीवन के लिए, कितना महत्व रखता है हमारे जीवन में, है ना। तो उसके बारे में जानते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। कांच क्या है? क्षारीय धातुओं का सिलिकेटो का अक्रिस्टलीय मिश्रण होता है। क्या है? कांच क्षारीय धातुओं का सिलिकेटो का अक्रिस्टलीय मिश्रण होता है ना। मतलब क्रिस्टल नहीं होता, अक्रिस्टलीय होता है ना। अब ये दूसरे बिंदु पे चलते हैं। दूसरा बिंदु क्या है? सोडा कांच। कांच से बहुत प्रकार के कांच होते हैं, सबका अलग अलग प्रयोग होता है, सबके अलग अलग यूजेज होते हैं। तो हम जो जानते हैं सोडा कांच का कहाँ उपयोग होता है, क्या उसका महत्व है? सोडा कांच का सबसे सस्ता और एवं सर्वनिष्ठ कांच होता है। मतलब सबसे सस्ता होता है, सब जगह अवेलेबल होता है, सब जगह उसको मिल जाता है ना। तो सोडा कांच क्या है? सबसे सस्ता और आसानी से अवेलेबल हो जाता है। सोडा कांच का हम उपयोग जानते हैं। सोडा कांच का उपयोग दैनिक प्रयोगों में किया जाता है। दैनिक प्रयोग मतलब डेली लाइफ में, घरों में, दुकानों में, ऑफिसों में, सभी जगह, मतलब हर जगह, स्कूलों में, कॉलेजों में उसका उपयोग होता है। इसका क्या है? ट्यूबलाइट। प्रयोगशालाओं के उपकरण बनाने। ट्यूबलाइट आप जानते हैं, मरकरी है, बल्ब है, बहुत अलग अलग प्रकार के बल्ब होते हैं, रंग, बहुत सारे प्रकार के बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट बल्ब है, इस सब के बारे में उपयोग होता है। तो क्या है? सोडा कांच का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? ट्यूबलाइट एवं प्रयोगशालाओं के उपकरण। प्रयोगशाला में जो उपकरण बनाए होते हैं, देखते पूरा क्लियर होता, साफ होता है, कप होता है, बोतल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं, बहुत सारी चीजें रखा जाता है सेव करके। तो क्या होता है? प्रयोगशालाओं के उपकरण बनाने में, है ना। ये हो गया सोडा कांच का प्रयोग। अब ये जेना कांच, अगला जो प्रकार है जेना कांच, जेना ग्लास। ये सर्वोत्तम कोटि का होता है, बहुत ही मतलब उत्तम कोटि, मतलब हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट क्लास का होता है ना। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग वैज्ञानिक उपकरणों में तथा पात्रों के बनाने में किया जाता है। जैसे वैज्ञानिक बहुत हाई क्वालिटी का शीशा यूज करते हैं, उसका जो पात्र बना होता है हाई क्वालिटी का होता है कि उसमें लीक ना हो, बहुत सारी चीजें सेव करके रखा जाए, बहुत लॉन्ग टाइम तक रखा जाए, बहुत लंबे समय तक रखा जाए। इसलिए क्या होता है? जेना कांच क्या होता है? मतलब हाई क्वालिटी का होता है ना, सर्वोत्तम कोटि का होता है। तो इसका प्रयोग आपने जाना कहाँ? वैज्ञानिक के द्वारा किया जाता है। के द्वारा किया जाता है। क्या है? वैज्ञानिकों के उपकरण के पात्रों को बनाने में किया जाता है ना। आयो भाई, ये अगला जो प्रकार है फ्लिंट कांच, फ्लिंट ग्लास है। क्या इसका क्या क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसके बारे में जानते हैं। फ्लिंट कांच का उपयोग क्या है? विद्युत बल्ब, कैमरे, दूरबीन के लेंस बनाने में, है ना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कांच है। क्या है इसका उपयोग? विद्युत बल्ब, है ना, इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसको बनाने में किया जाता है। कैमरे का जो ग्लास होता है उसके बनाने में होता है। दूरबीन का लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दूरबीन से आसानी से बहुत से दूर की वस्तुओं को हम अपने नजदीक ला करके देख सकते हैं। एकदम मतलब ये भी हाई क्वालिटी का अच्छा प्रकार का शीशा होता है, ग्लास होता है। तो दूरबीन बनाने में, दूरबीन का लेंस जानते हैं, लेंस इतना बढ़िया होता है कि इतने दूर से वस्तुओं को फोटो क्लियर आता है, और अधिक से अधिक दूरी का उसको साफ साफ देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं ना। तो विद्युत बल्ब, कैमरे का शीशा हो गया, दूरबीन का लेंस आदि के निर्माण में किया जाता है। तो हमने जाना फ्लिंट कांच के बारे में। अब आइए क्रूक्स क्रूक्स ग्लास के बारे में जानते हैं। क्रूक्स ग्लास का उपयोग कहाँ होता है? अन्य चश्मों के लेंस निर्माण में, बहुत सारे जो चश्मे बनते हैं उसका लेंस निर्माण बनता है ना, उसके निर्माण में किया जाता है लेंस, है। बहुत सारे चश्मे है ना, उसके उपयोग में और लेंस का निर्माण किया जाता है। अब आइए हम पायरेक्स कांच के बारे में जानते हैं। पायरेक्स ग्लास क्या होता है, उसका उपयोग कहाँ होता है, क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में उपयोग
प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में, इसका भी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है प्रयोगशालाओं में। जो साइंस में लैब में प्रयोग किया जाता है, साइंस का जो प्रयोग होता है, साइंटिस्ट करते हैं और प्रोफेसर करते हैं, डॉक्टर लोग करते हैं, तो उसके उपयोग में होते हैं, है ना। अक्सर आप देखते हैं मेडिकल जो एमबीबीएस के छात्र हैं, जो मेडिकल के छात्र हैं, प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। केमिकल है और केमिकल बनाने में, और भी बहुत सारी चीजें बनाने में, या बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, सबका उपकरण है, उसको रखा जाता है, उसको जांच किया जाता है, उसके बनाने में होता है पायरेक्स ग्लास, है ना। आप आइए, अगला जो प्रकार है फोटोक्रोमेटिक कांच मतलब ग्लास। एक विशेष प्रकार का कांच होता है, मतलब बहुत एक अलग प्रकार का कांच, विशेष होता है, उच्च कोटि का होता है, उच्च श्रेणी का होता है, जो आप जानते हैं तीव्र प्रकाश में धूप में क्या होता है, अपने आप वो क्या होता है, काला हो जाता है। आपने अधिकतर आप जो चश्मा का दुकान होता है, ग्लास का शॉप होता है, आप उसमें जाएंगे तो आप एक प्रकार का लेंस देता है, ग्लास देता है, कि जब आप धूप में निकलेंगे, गर्मी में निकलेंगे, पर अधिक तेज प्रकाश में निकलेंगे, तो आपका जो शीशा होता है ना, शीशा ऑटोमेटिक काला हो जाएगा, अपने आप काला हो जाता है ना। तो एक मतलब विशेष प्रकार का है, इसमें एक गुण पाया जाता है कि जब आप धूप में निकलेंगे, प्रकाश में निकलेंगे, तो अपने आप क्या होता है, वो शीशा काला हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक विशेष प्रकार का कांच, जो तीव्र तेज प्रकाश में, धूप में ऑटोमेटिक काला। हम लोग अक्सर भी यूज करते हैं अपने आंख को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, जब बहुत धूप लगता है, गर्मी लगता है, प्रकाश आता है, तो सेव करता है ना। तो जब ठंडी हो जाएगा, जब प्रकाश नहीं होगा, तो अपने आप मतलब व्हाइट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, है ना। तो हमने जाना। अब ये कांच को कठोर बनाने के लिए हम क्या क्या प्रयोग किया जाए, क्या क्या मिलाया जाता है ना। क्या होता है, लेकिन ये अभी वेद बात छूट गया। ये जो गुण क्यों आता है, इसका गुण किसके कारण होता है, किसको मिलाने से हो जाता है, किस कारण से होता है, कि जो ये जो कांच है पायरेक्स फोटोक्रोमेटिक कांच, कि अपने आप तेज में, धूप में क्या बोलता है, काला हो जाता है। इसका गुण क्या है, सिल्वर क्लोराइड के कारण होता है। किसके कारण होता है, सिल्वर क्लोराइड के कारण होता है ना। आप देख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड के कारण क्या होता है, ये जो शीशा होता है अपने आप ब्लैक हो जाता है। अब आइए आगे चलते हैं। कांच को कठोर बनाने में, ग्लास को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड, है ना। जो कांच क्या होता है, मुलायम होता है, लेकिन उसको कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जाता है। अब आइए आगे चलते हैं। कांच को रंगीन बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे कांच रंगीन होता है, तो आइए हम जानते हैं। कांच को रंगीन बनाने के लिए अल्प मात्रा में, मतलब थोड़ी मात्रा में, धातुओं के यौगिक को मिलाया जाता है। धातुओं को यौगिक को मिलाएंगे क्या, थोड़ी मात्रा में, ज्यादा मिलाएंगे तो रंगीन नहीं, ज्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो धातुओं के अल्प मात्रा, कांच के रंगीन बनाने के लिए क्या, अल्प मात्रा में धातुओं के यौगिक को मिलाया जाता है, अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में। तो ये हम जाना ग्लास के बारे में। ग्लास क्या है, आर्टिफिशियल मैटर है ना। तो क्या क्या प्रयोग है, कहाँ का प्रयोग, ये अक्सर है, हमने देखा जो कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन पेपर होते हैं, उसमें अक्सर इस कांच के बारे में पूछा जाता है, ये किस प्रकार का कांच है। बीपीएससी में भी आप देखेंगे, तो PYQ में देखें, प्रीवियस क्वेश्चन में देखें, तो आपको ये कांच के बारे में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगली बार हम देखेंगे तो आपका क्वेश्चन भी दिखा देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कांच के बारे में एक क्वेश्चन रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कहीं मिस्टेक हो, कहीं गलती हो, तो आप हमें बता सकते हैं कि हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। धीरे धीरे किसी कार्य को करने में निपुणता आता है, डायरेक्ट नहीं आता है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा भी लाभ हो, आपका भी लाभ हो, लोगों को भी लाभ हो, और लोग भी, ये जनरल लोग देख सकते हैं। साइंस जो टॉपिक है, मतलब डेली लाइफ का चीज है, हर आदमी से हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, सबको जानना चाहिए, चाहे पढ़े हो, लिखे हो, नहीं हो, क्योंकि हर के जीवन में ये आता है, हर के जीवन पर। क्योंकि आज तो घर में सबको जरूरत है। किसी को आंख खराब हो गया है, मोतियाबिंद हो गया, तो चश्मा बनाना है, या ग्लास है। आज तो देखते हैं भरपूर मात्रा में ग्लास के बर्तन आ रहे हैं, प्लेट आ रहे हैं, कप आ रहे हैं, सारी चीजें आ रहे हैं। तो हर आदमी से रिलेटेड, हर मानव जाति से रिलेटेड है, तो हर आदमी को जानना चाहिए, और इसका उपयोग जरूरी है। ग्लास है, लेंस है, कैमरा है, कौन सा जो ग्लास है आंखों में लगता है, आंखों में मतलब चश्मा में लगता है, बूढ़े को, बुजुर्ग को,
किस अवस्था में कौन कांच लगता है, तो हर आदमी को लगता है। आगे हम जाएंगे, आगे हम जानेंगे उत्तल लेंस, अवतल लेंस का कहाँ कहाँ उपयोग है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद कैसे कैसे होता है, उसके बारे में हम जाने। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आइए हम जाते हैं धातु के रंग और धातु के यौगिक, कौन कौन रंग है और उसमें कौन कौन से धातु के यौगिक मिले होते हैं जिनसे कलरफुल होता है, रंग बनता है ग्लास का, कांच का। तो गहरा नीला में क्या है, कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाया जाता है उस। आपका गहरा लाल है क्यूप्रस ऑक्साइड, गहरा डीप ब्लू डीप रेड में क्यूप्रस ऑक्साइड, और अब नारंगी में सिलेनियम ऑक्साइड, पीला में कैडियम ऑक्साइड, कैडियम सल्फाइड, और भूरा में फेरिक ऑक्साइड मिलाया जाता है, तब जाकर के क्या होता है, कांच के रंग बदलते हैं। हरा में फेरस ऑक्साइड। ये जो है 6 रंग है, 6 में अलग अलग प्रकार के धातु के यौगिक मिले होते हैं, जिनके कारण ये क्या होते हैं, रंग, इसमें रंग पाया जाता है। अलग अलग प्रकार के शीशे बनते हैं, अलग अलग रंग के शीशे बनते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन